बात करते हैं जोश जगादे में। हमारी कोशिश होती है कि हम कंस्ट्रक्टिव बात करें, सिर्फ तनकीद ना करें। बट आई वाज थिंकिंग सलमान, हम जब बात करते हैं साइम की, प्रेशर में आते हैं हमारे कोचेस, हमारे प्लेयर्स, वो इतना सपोर्टिव मैसेज देते हैं टुवर्ड्स साइम। ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि हर परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप की, और हम एशिया कप में भी देखा कि ही इज़ नॉट एबल टू पुल इट ऑफ। वो कंफ्यूज हैं, कहीं बीच में रह गए। तो क्या कोई नहीं है मैनेजमेंट में से हु कैन एक्चुअली बी देयर एंड गाइड हिम? अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स एज इफ के जो चल रहा है वो उसी में खुश हैं और जो मैनेजमेंट को उनको इस तरफ लाना चाहिए, उन्होंने तो खुद आके कोच ने कहा है कि ये तो बॉलिंग जो कर रहा है तो ठीक है, बैटिंग में कर ही जाएगा क्योंकि खिलाने तो मैंने है तो कभी ना कभी तो चलेगा। तो आई एम अफ्रेड कि ऐसी लग्जरी पाकिस्तान में कभी किसी और को मिली नहीं है कि आप कुछ भी ना करें और आप खेलते जाएं, ठीक है। और वही मैंने आपको कहा ना कि आप इसको आईसीसी की रैंकिंग में वो नंबर 1 ऑलराउंडर है। When was the last time he played well with the bat? ठीक है, तो ये किस किस्म की रैंकिंग्स हैं, ये किस किस्म की वो जो लेबलिंग है, क्या आउटपुट है। एशिया कप में 4-0, इधर आके स्कोर कोई ना, कोई जिम्मेदारी का एहसास ना, बॉलिंग पूरे ओवर नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक गेंद बिल्कुल ही फंस के ना आ रहा हो। तो फिर क्या है ये सारा कुछ? और समझाना किसने समझाना है, मुझे बताएं। समझाएगा तो कोई तजर्बेकार बंदा समझाएगा। तजर्बा किसको है साथ वालों को? मुझे वो नाम बता दें जिसको तजर्बा है, who's got the experience, who's got the flavor of international pressure, response, performance, को मैच जिताना, को बारी लेना लंबी, किसको है इसमें से? इसमें कौन बात करेगा? हाँ। ठीक है, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई रेलेवेंट बात कर सकता है। कर सकता होता तो पता होता, कोई एक कर दी होती को हमें पता लगता कि यार नहीं बात ठीक कर रहा है, लगता है लड़कों की गलती है, लड़के नहीं सुन रहे। वो तो सोने पे सुहागा है, वो तो वही बात कर रहे हैं जो अंदर जाके साबित हो रही है, ठीक है। तो ये आई थिंक इट इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन देम, ठीक है। साइम की जो बारियां इसके आने से पहले किया ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, जो 100 किया उसने वनडेज़ में, जो उसने रन्स किए हैं, उसने अपने स्किल दिखाया है, वो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन के स्किल्स हैं उसके पास। पूरी आर्मी है उसकी, शॉट्स हैं उसके पास, उसे 100 करना आता है। मैं कमेंट्री कर रहा था, इसने एक ही फर्स्ट क्लास के मैच में फाइनल में 250 एक इनिंग में किया, 100 एक इनिंग में किया। सो दैट मीन्स के ही हैज़ द इंग्रेडिएंट्स। बट व्हाट हैपेंड नाउ, द फोकस इज गॉन, द थ्रेशोल्ड ऑफ एक अर्ज होती है, हंगर होती है टू परफॉर्म एट दिस लेवल, वो नज़र नहीं आ रही। आमिर भाई, अगर हम अब बात करें अपनी, अब हम दुआएं कर रहे हैं, ख्वाहिशात का इजहार करें कि इंग्लैंड अपने 3 मैचेस जीत जाए, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर हमारा शायद कोई चांस बन जाए सेमीफाइनल के लिए, तो हर दफ़ा हम ही क्यों अगर मगर का शिकार होते हैं? बाकी टीमों पर यह वक्त नहीं आता। लैक ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन, ठीक है। और साइम अयूब का मैं थोड़ा सा ऐड करना जी ज़रूर। इस वक्त ना उनका फॉल्स कॉन्फिडेंस है। वो उनका फॉल्स कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ, ही थिंक्स कि वो दुनिया की हर शॉट खेल सकते हैं अगेंस्ट एनी बॉलर। Doesn't work like this. He has to change his thinking. आपको जो अपना ओपोनेंट है उसको रिस्पेक्ट देनी होती है। अगर आप अपने ओपोनेंट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर इसी तरह के आपको रिजल्ट मिलेंगे। वो भी खेलने आए हैं, वो भी आपके खिलाफ तैयारी करके आए हैं, वो भी जीतने के लिए आए हैं। तो उनको अगर आपने हराना है तो अक्लमंदी ज़्यादा चाहिए होती है, होशमंदी ज़्यादा चाहिए होती है, बजाय कि आप अगले के पास बंदूक है, ठीक है, आपने हत्ते हैं और आप कहें कि ओ ऐसे की तैसी, नहीं होता। सो थोड़ी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत है इनको, तो फिर जाके इनके लिए शायद चीज़ें बेहतर होना चाहिए। हमें भी एक छोटा सा सवाल है मेरे जहन में, जब से साइम ने बॉलिंग करवाना स्टार्ट की ना अपने बैटिंग की, तब से हम देख रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले हाफ सेंचुरीज भी आती थी, सेंचुरीज भी आती थी, तो ये प्रेशर भी आपको लगता है कि खामखा का डाल दिया गया उन पर, इसलिए फोकस ज़्यादा उनका? देखिए, अगर उनमें एबिलिटी है तो ये तो आपके लिए एक बोनस है ना, बहुत बड़ा बोनस है कि वो अगर आपको आके 4 ओवर करके दे सकते हैं और उसमें अगर वो चलें विकेट ना लें, रन्स रोक के दे देते हैं आपको, तो इट्स अ बोनस। लेकिन प्राइमरी जॉब जो है उनका वो कौन सा है? टू स्कोर रन्स, टू स्कोर रन्स। पार्टनरशिप आपने करनी है। आप देखिए, अगर आप फॉर्म में नहीं है, एट टाइम्स आप छुपने से शर्माओ ना, बिल्कुल, आप अपने टाइम का वेट करो। अगर फरहान की लग रही है ना, आप उसके पीछे छुप जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर अपनी इनिंग्स को प्रलॉन्ग करो, अपनी शॉटें रोक लो, सिंगल दुक्का करो। मे बी ही हैजंट गॉट द एबिलिटी टू स्कोर सिंगल एंड डबल्स।
जो उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ इसी बात से, मैं शादाब की बात करें, बॉलिंग सफ़र करती है, साइम की बात करें, बैटिंग सफ़र करती है सलमान, और हमने माइक हेसन का हमेशा उनका एक व्यू देखा है, पॉइंट ऑफ व्यू के ही रिलाइज ऑन ऑल राउंडर्स। तो ये भी तो एक बात हो सकती है कि मे बी जब वो साथ बैठते हो तो एक उनको कॉन्फिडेंस मिलता हो कि नहीं वो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो ये कर रहे हैं तो यू नो गुड टू गो, ये भी तो एक इन्वायरमेंट मिलता होगा ना कॉन्फिडेंस। दिस इज़ वेरी मच द रीज़न जो वो इस तरह सोचने लग गए हैं लड़के, वो जो अपने मेन चीज़ से हट गए हैं और बोनस में खुश है, बिकॉज वो एक्सेप्ट हो रहा है ना बोनस, उनका बस बोनस दे रहे हो, बस ये ठीक है। आप देखें ना, उस्मान खान इंडिया के खिलाफ प्रेशर गेम में रन्स किए, वो शादाब से पीछे बैटिंग पे जाना शुरू हो गया अचानक। मतलब ये कौन से टैक्टिक्स हैं? आप जितनी दफ़ा स्कोर कार्ड देखते हैं आपको एक नई चीज़ समझ में आती है, यार ये क्या हो रहा है, ऑन व्हाट लॉजिक? क्या वो स्पिनर को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं? और उनको क्या कहा गया है कि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिनर। हाँ, एंड शादाब गोज इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, ऑन ए सिचुएशन विच इज टेलर मेड कि वो वहाँ पर आए और कुछ करे, ठीक है। और वो ऐसा प्लेयर है जो कह लें कि कंसेक्यूटिवली बड़े रन्स करने की उसको आदत है। दूसरे तो ये बिट्स एंड पीसेज है ना, इनके तो ये 30s 20s कैमियोज ही होते हैं, कभी ज़्यादा रन कर जाते हैं। तो एक बंदे ने उधर रन्स किया जैसे सब फंसे हुए थे हाई प्रेशर गेम में, उसके बाद आपने उसका बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दिया। तो कोई भी सर्टन नहीं है, सारे फ्लोटर है, किसी को नहीं पता क्या होना है। इतनी तो आसान क्रिकेट नहीं है कि आप एक सडनली किसी को कहे आज ये होगा कल ये होगा, अभी तुम रुक जाओ, अभी तुम चले जाओ। मुझे तो समझ नहीं आती कि और किस लेवल पे ये ऑपरेट हो रहा है इतने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। हाउ आर यू नो गोइंग अबाउट थिंग्स विद एन इंटरनेशनल साइड? आमिर भाई ज़रा फैंस के कुछ क्वेश्चन हैं। जिस तरह की इनिंग्स चल रही है साइम अयूब की, अगले मैच में अगर आप कैप्टन हो, फ़खर से ओपन करवाएंगे और उनको नंबर 6 पे लेके जाएंगे, या फिर प्लेइंग काफ़ी देर से कह रहा हूँ, या फिर प्लेइंग 11 में नहीं रखेंगे? मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ इनको जस्ट टू गिव हिम अ जोल्ट। कई दफ़ा प्लेयर की ईगो चैलेंज करने से आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर आने शुरू हो जाते हैं। आपने उनको एक मैसेज देना, अगर आपने इस तरह की बैटिंग करनी है तो ये सूटेबल फॉर नंबर 8, कि आपके 2-3 ओवर के लिए बारी आए या 6-7 गेंदों के लिए बारी आए, जाके मारो। आपको बॉलिंग के लिए खिलाते हैं, करा दें फ़खर को ओपन। हम तो ये काफ़ी देर से कह रहे हैं, जब तक उनको जोल्ट नहीं मिलेगा वो इसी तरह चलते रहेंगे। और अब देखें, बात यह है कि पानी अब ऑलमोस्ट सर से गुजरा नहीं है। हम जब बात कर रहे हैं टीम इंग्लैंड की बात करते हैं, 2 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस विन किए हैं, इनका जो नेट रन रेट है 1.491। कमिंग टू पाकिस्तान 2 मैचेस खेले हैं, नेट रन रेट है -0.461। न्यूजीलैंड 1 मैच खेला 0.000 एंड देन श्रीलंका -2.550। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका हार जाए, बिल्कुल नहीं श्रीलंका जीत जाए, श्रीलंका जीत जाए न्यूजीलैंड से, फिर हमारे कुछ ताकि हम उनके साथ मैच खेले नेक्स्ट। ईदर वे इंग्लैंड को 3 मैचेस जीतने हैं, तो फिर हमारा चांस जो है वो बढ़ जाता है। पर हमेशा की तरह इट इज अब बच्चा भी जानता है कि पाकिस्तान हमेशा, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, वो ODI हो, वो एशिया कप हो, डिपेंड करता है इफ्स एंड बट्स पे और नेचर पे। बिल्कुल, मैंने तो कभी नहीं देखा कि हम इफ एंड बट से ना बचें और सीधा पहुंच जाए सेमीफाइनल में। चलें जी, बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपने अगले मैचेस भी जीते और ये वर्ल्ड कप भी लास्ट में जीते। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी जल्द। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।